अगर प्रेमेटर ओल्ड एज की इलामतें पाई जाएं, यानी मरीज जल्दी बूढ़ा होता हुआ दिखाई दे, तो उस वक्त की क्रैम्प्स में क्यूपरम ज़्यादा मुफीद है। यानी क्यूपरम गालिबन दवा होगी। इसका ताल्लुक है कुछ प्रेमेटर ओल्ड एज से भी ताल्लुक है, और काब्स की स्पेज़म यानी पिंडलियों के तशन्नुज से भी। सोल्स में जो तशन्नुज होता है मरीजों को, वो बहुत सख्त तकलीफ दे होता है, बाद काब्स से भी ज़्यादा। क्योंकि जो काब्स में तो आप हाथ पाँव मल के टेढ़ा सीधा करके कुछ गुजारा कर लेते हैं, सोल के अंदर जो तशन्नुज है वो पाँव को यूं खींचता है, जबकि पाँव में खींचने की गुंजाइश नहीं है और बहुत तकलीफ दे होता है। उसमें क्यूपरम खुसूसी असर रखता है। इसलिए याद रखें, अगर किसी के तलवों में स्पेज़म हो तो इलामतें बाद में पहले क्यूपरम दे दें। सूफी साहब चले गए या यही हैं? सूफी खुदावर साहब अब जीरवी हैं? हाँ, उनको ये पैगाम दे देना। उनको शादी को यानी बीवी को वफात पाए हुए 30 साल गुजर गए हैं या 35 साल, और अभी उनकी ख्वाहिश मिटी नहीं शादी करने की। 95 साल की, 90 से करीब उम्र हो गई है, और उनको मुतल्लिक ये वार्निंग है कि बहुत लंबा अरसा अगर बगैर शादी के कोई रहे, शादी कर ले तो खतरा है कि उसको क्रैम्प शुरू हो जाए। तो अल्लाह तौफीक दे, वो ना ही करें तो अच्छा है। कौन डिलीवर करेगा पैगाम? वो कराएं तब पहले मस्जिद में आए तो आते रहते हैं, जुमे वाले दिन थे। हाँ थे। उनकी अजीज रिश्तेदार सुन रहे होंगे कोई? बिल्कुल सुन रहे होंगे। आप उनको पैगाम डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे। डॉक्टर सुन रहे होंगे। डॉक्टर मामला यहाँ तक पहुँच गया, क्यूपरम तक बात आ गई है, बस करें। उनका मजा यह है कि सब दुनिया समझती है मजाक है, लतीफ़ा ही है ना दरअसल, तो और तो कुछ नहीं। लेकिन किसी को मैंने लतीफ़े में इतना संजीदा नहीं देखा जितने वो है। सारी दुनिया लतीफ़ा समझती है, वो बेइंतहा संजीदा है इस मामले में। इंशाअल्लाह के इस्लाम मैंने गवाही दी थी, याद है आप थे वहाँ इस्लामाबाद में? सबके सामने बड़ी संजीदगी से उठे कि हाँ मैं इकरार करता हूँ। पेशेंट्स की जिनको होती है एपिलेप्सी की तकलीफ, उनको वो फिनोबार्बिटोल सब पता नहीं किस्म की दवाएं देते, तो उसके साथ साथ क्यूपरम को ले सकते हैं। फिनोबार्बिटोल दवाएं जो हैं उनके मुतालिक मैं उनको ये मशवरा दिया करता हूँ कि आप एकदम विड्रॉ ना करें, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स भी बाज़ दफ़ा बड़ी ख़तरनाक होती हैं। आप उसको टेपर ऑफ करना शुरू करें, और उन दवाओं को जो एपिलेप्सी की दूसरी दवाएं भी मिलती हैं उनके मुतालिक मैं उनको मरीज़ों को ये बताता हूँ कि वो एपिलिन होती है एक दवा एपिलिन, हाँ, उसको घोर घोर के कम करना शुरू कर दें, और 15-20 दिन तक ये तसलसल जारी, ये सिलसिला जारी रखें यहाँ तक कि वो दवा गायब हो जाए। इस अरसे में होम्योपैथिक दवा मुसलसल जारी रखें, फिर अपने तजर्बे से देखें कि कोई मुफीद फ़र्क पड़ा है या मुज़िर फ़र्क। अगर मुज़िर हो तो वापस उस दवा पर चले जाएं, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर को मौका दें कि और दवा तलाश करें, मगर बैक वक्त विड्रॉ करना ख़तरनाक है। समझ गए? इसकी क्रैम्प्स में आपको बताया ना कि चेस्ट में भी होती हैं, मसल्स में भी होती हैं, टांगों में भी होती हैं,